हे हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई लोग। होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हमारी AG 104 सर्टिफिकेशन की सीरीज का डे 2 है। आज के इसमें हम देखेंगे एजूर एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो एजूर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपके ये 4 टॉपिक आते हैं। एजूर क्लाउड हायरार्की, जिसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे, हमारा एजूर क्लाउड किस तरीके से वर्क करता है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम एजूर पोर्टल का ओवरव्यू लेंगे, देन एजूर CLI, एंड लास्ट में देखेंगे हमारे रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट कैसे वर्क करते हैं। ओके, तो एजूर क्लाउड हायरार्की से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो सेशन है, या ये थोड़ा थ्योरेटिकली होने वाला है, मतलब थोड़ा क्या यार, ऑलमोस्ट पूरा ही थ्योरेटिकल होने वाला है। तो मतलब ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 2-3 मिनट का ही होगा, ठीक है। तो बोर मत होना भाई, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं हम एजूर की हायरार्की में कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा 3 बॉक्सेस, 1, 2 एंड देन 3, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे ये बॉक्स बन गए। अब उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, सब्सक्रिप्शन। इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं। तो एजूर की हायरार्की में सब्सक्रिप्शन सबसे ऊपर आता है। मतलब इससे भी ऊपर काफ़ी चीज़ें आती है, टॉप लेवल एलिमेंट नहीं है, बट रिसोर्सेज को मैनेज करने में सब्सक्रिप्शन सबसे ऊपर आता है। तो सब्सक्रिप्शन में आप के इनिशियली जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, तो आपको एक फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। देन सब्सक्रिप्शन के मल्टीपल टाइप हो सकते हैं। आप पे एज यू गो ले सकते हो, आप जितना अकाउंट यूज़ कर रहे हो, जितने रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप पे करोगे। देन आप एडवांस वाला भी ले सकते हो, बट मतलब इनिशियल फेज में आप ये सब नहीं ले पाओगे। तो अभी मतलब थोड़ा और डिटेल में समझेंगे सब्सक्रिप्शन को। बाकी रिसोर्सेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पे एक बार। सब्सक्रिप्शन के बाद में आता है रिसोर्स ग्रुप, RESAUR, रिसोर्स, GROU, ग्रुप्स, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप्स, एंड देन लास्ट में आता है आपका सर्विसेज इटसेल्फ, या फिर आप बोल सकते हो रिसोर्सेज। अब इसको समझते हैं ये कैसे काम करता है। अब इस सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप्स और रिसोर्सेज को ऐसे समझो। सपोज आपका एक सब्सक्रिप्शन हुआ, अभी आपको जो 13,000 क्रेडिट आपको मिलेगा, जो आपने प्रीवियस वीडियो देख के अपना अकाउंट बनाया होगा, तो आप उसमें फ्री सब्सक्रिप्शन में ऐड हुए। अब उस फ्री सब्सक्रिप्शन में ना आपको सब्सक्रिप्शन लेवल पे एक लिमिट है कि आप मतलब कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज यूज कर सकते हो, या इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो। देन आपका आता है रिसोर्स ग्रुप्स। रिसोर्स ग्रुप ऐसे समझो, सपोज आप हो, आपकी टीम में 2-4 डेवलपर है, या फिर आपके अलग-अलग टीम है। सपोज एक QA की टीम हो गई, एक डेवलपर्स की टीम हो गई, एक डेवऑप्स की टीम हो गई। तो आप उसके बेसिस पे आप अपने रिसोर्स ग्रुप बना सकते हो कि डेवऑप्स इन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। रिसोर्सेज में मतलब है सर्विसेज को, सपोज वर्चुअल मशीन एक्सेस करनी है, स्टोरेज एक्सेस करनी है, या फिर कोई अलग XYZ सर्विस एक्सेस करनी है आपको, सर्विस एप्स एटसेट्रा। तो अगर इसे थोड़ा और भी इजी वे में समझे, आप ऐसे समझ सकते हो। अ, एक मिनट। सपोज आपका ये ये ना सब्सक्रिप्शन को आप ऐसे समझ सकते हो। आप ना एक कॉलोनी में आए हो, सॉरी एक होटल में आए हो। हम्म, होटल 1, सपोज आपका ये होटल 1, आप इसको नाम दे दो, ये होटल 1 है आपका, ताज होटल। आपका ये 5 स्टार है, ठीक है। अब ऐसे ही आपका एक और होटल है, XYZ होटल। ये ऐसे ही मतलब आपका चीप होटल है, ओयो समझ लो भाई। स्टार्ट करो। तो अब देखो यहाँ पे, इन इन दोनों चीजों को ना आप सब्सक्रिप्शन समझो। अब यहाँ पे जैसे ही आप आते हो, सपोज आप ताज होटल के सब्सक्रिप्शन में हो, तो आप इसकी प्रीमियम सर्विसेज यूज कर सकते हो। देन अगर आप XYZ होटल में हो, तो आपका सब्सक्रिप्शन भी उसी लेवल का होगा, उसी हिसाब के से आपकी बिलिंग होगी, और उसी लेवल की आपकी सर्विसेज में रेस्ट्रिक्शन होंगे कि आप क्या यूज कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है।
अब इस इसके थोड़ा और अंदर चलते हैं। अब रिसोर्स ग्रुप्स को आप ऐसे समझो, अब इसमें आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। आपका एडमिन हो गया, ये टाइप क्यों नहीं हो रहा है? ओके, एडमिन हो गया, ठीक है। अब एडमिन के अलावा और क्या हो गया? आपका और क्या हो सकता है? मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट और एडमिन सेम ही होता है भाई। ठीक है, और आप समझ सकते हो आपका कुकिंग का हो गया, ठीक है। अब ये आपके ये दो रिसोर्स ग्रुप हो गए। अब इसके अंदर भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो कि एडमिन होटल के कौन से रिसोर्सेज एक्सेस करेगा और कुकिंग वाला डिपार्टमेंट कौन से रिसोर्सेज एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप सेम उसी तरीके से आपका सेग्रीगेट करता है या फिर मैपिंग करता है कि सपोज आपने एक रिसोर्स ग्रुप बना दिया अपने नाम से। सपोज मेरा नाम अर्जुन है, मैंने अर्जुन के नाम से यहाँ से एक रिसोर्स बना दिया। तो अब उस रिसोर्स के अंदर मैं जितने भी सर्विसेज लॉन्च करूंगा, वर्चुअल मशीन, क्लाउड, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मैं उन सबको ऑन करूंगा। और अगर मैं रिसोर्स लेवल पे परमिशन देता हूँ तो उन पे भी परमिशन जाएगी। और मजे की बात ये, अगर मैं उस रिसोर्स को डिलीट कर देता हूँ तो उसके अंदर की सारी सर्विसेज अपने आप डिलीट हो जाएगी। तो आपको फालतू का हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा बोरिंग लग सकता है इनिशियल फेज में, बाकी काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब आगे हेल्पफुल होगी। अब इसके अलावा देखते हैं इसके टॉप लेवल पे क्या आता है। टॉप लेवल नहीं बोलेंगे इसको, रूट लेवल बोलेंगे। यहाँ पे आता है ये अमेज़न, सॉरी, एज़्योर रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। ये आपका टॉप लेवल कंपोनेंट है। ये सब्सक्रिप्शन वगैरह के सबके ऊपर आता है। अब ये क्या करता है? ये आपकी इंटरनली एपीआई कॉल्स करता है। अब एपीआई कॉल करके क्या करेगा, ये यहाँ पे आगे इंस्ट्रक्शंस देगा हमें कौन सा रिसोर्स क्रिएट करना है। इसको अभी आप ऐसे ही समझो, इसका यही काम है कि मतलब ये इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको भाई कौन सा रिसोर्स क्रिएट करना है। अब इसके अलावा एक तीसरी चीज आती है जो इन दोनों से अलग है, वो है आपके एज्योर एडी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडी ग्रुप्स, इसको बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी। तो एक्टिव डायरेक्टरी में आपके टेनेंट होते हैं और यूजर्स होते हैं। तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझो, यहाँ पे आप मैनेज करते हो यूजर्स। सपोज एक एजोर का अकाउंट है, अभी जैसे आपने अपना अकाउंट बनाया होगा, कि नहीं बनाया तो बना लेना भाई। तो उसमें अभी आपका इनिशियली एक यूजर आया होगा, एग्जांपल लेते हैं, सपोज दो यूजर है, अर्जुन और राहुल। तो अर्जुन के पास एक डिफरेंट सेट ऑफ परमिशन होगा, राहुल के पास एक डिफरेंट सेट ऑफ परमिशन होगा। तो ये बंदे जब यहाँ से आ, एक सर्विस की वो डालेंगे, क्या बोलते हैं, सपोज एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की रिक्वेस्ट डालेंगे, तो वो एडी ग्रुप यहाँ पे परमिशन चेक होगी कि इस बंदे को परमिशन है कि नहीं है। देन अकॉर्डिंगली वो आपकी रिक्वेस्ट रिसोर्स मैनेजर के पास जाएगी। देन रिसोर्स मैनेजर वो रिक्वेस्ट आपका आगे पास कर देगा। उसी उसी के बेसिस पे आपकी यहाँ पे जो है आपका वो रिसोर्स सर्विस क्रिएट होके आपको एक्सेस हो जाएगी। आई होप ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। मैं अभी ऊपर ऊपर से दिखा देता हूँ चीजें कैसे दिखती हैं। तो ये मैं अपने एज्योर के पोर्टल पे आ गया। ये मैंने लास्ट वीडियो में अपना जो अकाउंट बनाया था, अब इसमें आता हूँ मैं लास्ट सब्सक्रिप्शंस। तो जैसे ही यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे ना एक सब्सक्रिप्शन शो हो रहा है, पे एज यू गो। तो यार मैंने ट्राई फ्री का किया था पर मुझे नहीं मिला, पर डेफिनेटली आपको फ्री वाला सब्सक्रिप्शन मिल गया होगा। उसमें आपके 30,000 के अराउंड क्रेडिट्स भी होंगे। अगर यहाँ पे एक कैड का ऑप्शन है, मैं इस लेवल पे मैं नहीं क्रिएट कर पाऊंगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्रिएट करने के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, मतलब काफ़ी चीज़ें देखी जाती है, एलिजिबिलिटी चेक होती है। तो भी आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे दो है, एक स्टार्ट फ्री वाला है, एक गेट स्टार्टेड वाला है। अभी मैं करंटली इस सब्सक्रिप्शन पे हूँ। तो आप इसको थोड़ा और डीप डाइव करना
कि किस सब्सक्रिप्शन में क्या-क्या है, कैसे है, ये सब चीज़ें। तो अभी मतलब ये और फर्दर सब्सक्रिप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं, अलग-अलग टाइप्स हैं। अब सब्सक्रिप्शन के अलावा और क्या आप यूज़र्स चेक कर सकते हो, यूज़र्स। अभी आप जैसे देखोगे, अभी यहाँ पे ना मेरा इनिशियली जो यूज़र है बस एक यूज़र बना हुआ है अर्जुन के नाम से। आप मल्टीपल यूज़र बना सकते हो, उनकी परमिशन बाउंड्रीज़ सेट कर सकते हो। यूज़र के अलावा आपका क्या आता है, आप अगर इधर सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में आपको डिफरेंट चीज़ें दिख जाएँगी। जैसे आप देख सकते हो अभी ये डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है, ये मेरी डिफ़ॉल्ट एडी डायरेक्टरी है, जिसमें मेरा यूज़र एडिड है अभी के केस में। फ्यूचर में आप और डायरेक्टरीज़ क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट अकाउंट से अगर आपको यूज़र को परमिशन होती है तो वो डायरेक्टरीज़ आपको शो हो जाएँगी। और अगर यहाँ पे आप आते हो, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ एक वर्चुअल मशीन का, तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा वर्चुअल मशीन और यहाँ पे क्रिएट पे जाऊँगा। अभी क्रिएट करके नहीं दिखाऊँगा, बस आपको वो चीज़ दिखाऊँगा जो हमने यहाँ पे डायग्राम में देखी है। सब्सक्रिप्शन देख लिया, यूज़र एडी देख लिया हमने, अब रिसोर्स ग्रुप देखते हैं। तो मैं आता हूँ अपने एडब्ल्यूएस अकाउंट पे। अब यहाँ पे देखोगे आप सब्सक्रिप्शन में आपको क्या शो हो रहा है, पे एज यू गो। जब आप क्रिएट करोगे आपको फ्री शो होगा। देन हमें एक रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब रिसोर्स ग्रुप हम हमारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर हमारे मल्टीपल एनवायरनमेंट है, डेव एनवायरनमेंट है, प्रोड है, क्यूए है, तो उस बेसिस पे ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बनाऊंगा अपने नाम के बेसिस पे, अर्जुन। तो अब मैं अर्जुन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज बनाऊंगा उनको मैं मैनेज कर सकता हूँ। मेरी बिलिंग जो है वो मेरे सब्सक्रिप्शन के बेस पे मैनेज होगी, तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए। स्मॉल में ले देता हूँ। और यार ये थोड़ा तो टाइम लेता है, तो कोई नहीं, मतलब ठीक है। इतना दिख रहा होगा आपको कि अभी क्या करना है, बस यहाँ पे जाके आपको रिसोर्स ग्रुप बनाना है। बाकी ये जो सारी चीजें दिख रही हैं, ये आपके रिसोर्सेज हैं, ये अपने आप में एक रिसोर्स है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर भाई वीडियो बढ़िया लगी हो, समझ में आया हो, तो सब्सक्राइब करना। और समझ में नहीं आया है तो भाई कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। पर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा। Only girl that they don't talk about, quiet with a big mouth. ठीक है, जैसा चल रहा है।